नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक ब्रेन हिंदी। आज हम बात करेंगे उस लेजेंडरी बुक की जिसने लाखों लोगों की सोच बदली, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। हर इंसान अपने जीवन में अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत से अमीर बना जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीब घरों से निकलकर करोड़ों की दुनिया में पहुंच जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं? तो फर्क कहाँ है? फर्क है सोच में, यकीन में और एक विशेष रहस्य में। नेपोलियन हिल ने 500 से भी ज्यादा दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों से मिलकर यह राज खोजा और उसे एक ही किताब में समेट दिया, थिंक एंड ग्रो रिच। इस वीडियो में हम जानेंगे उस किताब के 10 ऐसे अमूल्य सबक जो आपकी सोच को बदल देंगे और शायद आपकी किस्मत भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये एक माइंडसेट रेवोल्यूशन है। नंबर 1, डिजायर। हर चीज की शुरुआत होती है एक इच्छा से, लेकिन यहां बात उस हल्की फुल्की इच्छा की नहीं हो रही जो हम रोज सोचते हैं, जैसे काश मेरे पास पैसा होता या काश मेरी लाइफ आसान होती। नेपोलियन हिल जिस इच्छा की बात कर रहे हैं वो एक बर्निंग डिजायर है, एक ऐसी आग जो आपकी नींद उड़ा दे, जो आपको आराम से बैठने न दे। सोचिए, अगर किसी की फैमिली भूख से जूझ रही हो और उसके पास कोई ऑप्शन न हो, तो क्या वो सिर्फ सोचकर बैठा रहेगा? नहीं, वो हर हाल में रास्ता निकालेगा। यही बर्निंग डिजायर होती है और यही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। इसीलिए हिल कहते हैं, डिसाइड करो एग्जैक्टली कितना पैसा कमाना है, कब तक कमाना है और उसके लिए क्या देने को तैयार हो। ये सब लिखो, हर दिन सुबह शाम जोर से पढ़ो। ये आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नंबर 2, फेथ। अब मान लो आपने डिजायर फिक्स कर ली, लेकिन क्या आप सच में मानते हो कि आप उसे अचीव कर सकते हो? ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर शक करते हैं, पता नहीं हो पाएगा या नहीं। यही वो चीज है जो उन्हें रोक देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब तक आपके अंदर एक अटूट विश्वास नहीं है, तब तक आपके गोल एक फैंटेसी ही रहेंगे। यह विश्वास आपको खुद बनाना पड़ता है, रोज पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, खुद को एनकरेज करके और अपने दिमाग को ट्रेनिंग देकर। मिरर के सामने खड़े होकर रोज बोलो, मैं कामयाब हूं, मैं मेहनती इंसान हूं, मैं अपना सपना पूरा करूंगा। धीरे धीरे ये बात सबकॉन्शियस माइंड में घुसती है और फिर वही विश्वास रियलिटी बनाता है। नंबर 3, ऑटो सजेशन, स्वप्रेरणा। क्या आपने कभी नोट किया है, जब कोई बात आप बार बार सुनते हैं तो वो आपके दिमाग का हिस्सा बन जाती है? ऑटो सजेशन का मतलब यही है, बार बार अपने दिमाग को वही बात दोहराना जो आप बनना चाहते हो। क्योंकि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बताते हो कि आप क्या हो, तो वो आपको उसी डायरेक्शन में ले जाता है। अपने गोल को एक कागज पर लिखिए और रोज 2 बार जोर से पढ़िए और महसूस कीजिए कि वो सच हो रहा है। ये आपकी सोच को बदल देगा और सोच बदलते ही आपकी दुनिया बदल जाएगी। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इस दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन सवाल है किस तरह का नॉलेज? जनरल नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन सक्सेस उनके पास आती है जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। मान लो आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो सिर्फ स्ट्रैटेजी जानना काफी नहीं, आपको मार्केट साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। स्कूल कॉलेज का ज्ञान एक बेस देता है, लेकिन असली ताकत उस नॉलेज से आती है जो आप खुद से, प्रैक्टिस से और रियल वर्ल्ड से सीखते हो। पढ़ाई बंद मत करो, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखो। यही आपको सबसे अलग बनाएगा। नंबर 5, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। हर इंसान के पास एक जादू है जिसे हम अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है इमेजिनेशन। सोचिए, एरोप्लेन, लाइट बल्ब, मोबाइल फोन, ये सब पहले किसी के दिमाग में एक आइडिया थे। किसी ने इन्हें इमेजिन किया और फिर उस कल्पना को हकीकत में बदला। नेपोलियन हिल कहते हैं, आइडियाज ही असली दौलत है। रोज कुछ वक्त अकेले बैठिए
और सोचिए, मैं अपने गोल को पाने के लिए क्या नया कर सकता हूं। आपके दिमाग में जितनी क्लैरिटी होगी, इमेजिनेशन उतना ही तेज चलेगा, और इमेजिनेशन से ही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है। नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए एक मजबूत ऑर्गेनाइज्ड प्लान। आप सोच सकते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर प्लान नहीं है तो आप हर दिन कंफ्यूजन में जी रहे हैं। मान लो आप यूट्यूब क्रिएटर हो, तो सिर्फ वीडियो बनाना काफी नहीं। आपको तय करना होगा क्या बनाना है, कब बनाना है, एडिटिंग कैसे होगी, थंबनेल कैसा होगा। यही होता है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो नया बनाओ, लेकिन कभी प्लान बनाना छोड़ो मत। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बिना कंफ्यूजन के एक्शन लेते हैं। नंबर 7, डिसीजन, निर्णय लेना। क्या आप जानते हैं, दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे निर्णय नहीं ले पाते। हर दिन वो सोचते रहते हैं, करूं या ना करूं, शायद बाद में कर लूंगा, और यही कंफ्यूजन उनका सपना धीरे धीरे मार देता है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में ही महीनों लगाते हैं। सोचिए, अगर किसी किसान ने यह न तय किया कि उसे किस महीने खेत जोतना है, तो क्या वो कभी फसल काट पाएगा? आज से ही तय कीजिए। जो सपना देखा है उसके लिए आज ही एक छोटा निर्णय लीजिए। याद रखिए, एक छोटा यस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 8, परसिस्टेंस, दृढ़ निश्चय। सक्सेस एक मैराथन है, न कि 100 मीटर की दौड़। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी वजह जिससे लोग हारते हैं वो है हार मान लेना। मान लीजिए आप YouTube चैनल शुरू करते हैं, लेकिन 5 वीडियो के बाद व्यूज नहीं आए तो आप सोचते हैं, छोड़ देते हैं। वही कोई और 50 वीडियो डालता है बिना रुके और 51वें पर वायरल हो जाता है। यही है परसिस्टेंस, लगातार चलते रहना, चाहे हालात जैसे भी हों। हिल बोलते हैं, अगर आपने डिजायर में आग जलाई और फेथ से फ्यूल डाला तो परसिस्टेंस आपकी गाड़ी को मंजिल तक ले जाएगी। चाहे पढ़ाई हो या कोई भी सपना, बस रुकना नहीं है। यही फर्क बनाता है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी में। नंबर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, सामूहिक बुद्धिमत्ता। क्या आपने देखा है, जब 2 लोग किसी आइडिया पर चर्चा करते हैं तो एक तीसरा नया आइडिया जम लेता है? यही है मास्टरमाइंड का प्रिंसिपल। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक लोग एक कॉमन गोल के लिए साथ आते हैं तो वो एक इनविजिबल शक्ति पैदा करते हैं। सोचिए, आप अकेले YouTube कर रहे हैं, अब एक दोस्त जुड़ गया जो एडिटिंग करता है और एक जो स्क्रिप्ट में मदद करता है। अब आपकी प्रोडक्टिविटी 3 गुना हो गई। यही होता है सही लोगों के साथ जुड़ना। एक अकेला इंसान बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सही टीम के साथ कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। आज ही सोचना शुरू कीजिए, आप किसके साथ जुड़ सकते हैं जो आपके सपनों की आग में हवा दे सकता है। नंबर 10, द सबकॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग 2 हिस्सों में होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे आप सोचते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बिना सोचे हर चीज एब्जॉर्ब करता है। अगर आप बार बार बोलते हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस मान लेता है कि आप सच में फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप रोज बोलते हो मैं सक्सेसफुल हूं, मेरा सपना पूरा होगा, तो यही बात अंदर तक बैठती है और आपकी सोच, काम और रिजल्ट बदलने लगते हैं। इसीलिए हिल बार बार अफर्मेशंस, ऑटो सजेशंस और विजुअलाइजेशन पर जोर देते हैं, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। और जब सबकॉन्शियस बदलता है तो पूरी दुनिया बदलने लगती है। तो दोस्तों, ये थे थिंक एंड ग्रो रिच के वो 13 अनमोल प्रिंसिपल्स जो आपकी सोच को बदल सकते हैं और आपकी जिंदगी को भी। अब ये आप पर है, क्या आप सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इन विचारों को अपनाकर अपनी किस्मत खुद लिखोगे? याद रखो, अमीरी सबसे पहले दिमाग में शुरू होती है।
जेब में नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए बुक ब्रेन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, नई किताब और नई क्रांति के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलोगे जिंदगी बदल जाएगी।